तो क्या आरएसएस करने जा रहा है यूपी में बड़ा बदलाव? क्या योगी आदित्यनाथ की हो जाएगी सीएम कुर्सी से छुट्टी? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान? दर्शकों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक दौरे ने इस वक्त योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है कि क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ अब खुद ही वो सीएम कुर्सी छोड़ देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे बड़ा खेल करने जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं इस बात के कि क्या योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस बात के संकेत खुद योगी आदित्यनाथ के बयानों से झलकते हैं। जहां एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंचते हैं और आरएसएस के तमाम पदाधिकारियों और रूठे हुए जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी की? क्योंकि देखा जाए तो बीते कई विधानसभा चुनाव में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वहां से मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं चेहरे, या तो वो नए नवेले हैं या फिर वो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की आरएसएस से कभी बनती नहीं है। और कहीं ना कहीं मोहन भागवत के दौरे ने यह साफ तौर पर सियासी गलियारों में इस बात को और ज्यादा बल दे दिया है कि कहीं ना कहीं 2027 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़ा खेल हो सकता है। आपको बता दें दर्शकों, आरएसएस ने 2027 विधानसभा चुनाव की अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा रही है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान सामने आ रहे हैं, कभी वो कहते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे, वो कहते हैं मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या कह सकते हैं कि आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे या फिर गोरखपुर, तो वो कहते हैं गोरखपुर में ज्यादा पसंद करूंगा। कभी वो कहते हैं राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, बल्कि मैं एक योगी हूं और समय आने पर चला जाऊंगा। हर चीज की एक समय सीमा होती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए, अपने कार्यशैली के जरिए सुर्खियों में रहते हैं, दमदार छवि के नेता आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ को सफाई क्यों देनी पड़ी कि आला कमान और उनके बीच सब कुछ ठीक है? गृह मंत्री अमित शाह को क्यों कहना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? आखिर दिल्ली और लखनऊ के बीच में चल क्या रहा है, इसको जानने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। उनसे कुछ सवाल लेंगे। नाजमिन, जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल लखनऊ का दौरा किया और आरएसएस के जो रूठे हुए कह सकते हैं पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, उन्हें मनाने की कोशिश की गई। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हमें देखने को मिलती है और जो चर्चा अभी लगातार चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य संभालते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, 2022 और 2023 में भी मोहन भागवत की यात्रा देखने को मिली थी। इस यात्रा का मकसद है उन नेताओं को मनाने की कोशिश, उन कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश जो नाराज हैं, रूठे हुए हैं, और इस यात्रा के जरिए मोहन भागवत उन्हें एक ऐसे युग में जोड़ना चाहते हैं, एक ऐसे नए व्यायाम के रूप में देखना चाहते हैं जो आने वाला भविष्य भी हो सकता है। अब ऐसे में मोहन भागवत को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी अलग राजनीति करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस का बड़ा चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बिना कोई भी बड़ा फैसला लेती नहीं है, यानी कि अगर जो फैसला लिया जाता है उसमें आरएसएस की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। और इसी भागीदारी के आधार पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत का दौरा देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को या तो गोरखपुर चले जाना चाहिए या दिल्ली की राजनीति में पहुंच जाना चाहिए। बस केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ मौर्य समाज के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के दिलों पर राज करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को सूबे की कमान को संभालना चाहिए। ये कथनी ही बड़े संकेत दे देती है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कि आखिरकार क्या योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में ही नापसंद किया जा रहा है? क्या योगी राज में जो अब तक भारतीय जनता पार्टी
जी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाती आई है। योगी राज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसानी से दौरे करते हैं और जीत का दावा कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी देखी जाती है। उन्हीं योगी आदित्यनाथ को अब बीजेपी में ही नापसंद किया जा रहा है। नाज़मीन, इसकी शुरुआत जो है लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौर से ही शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो पूरा चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन जब हार हो गया तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर ठिकरा फोड़ा गया? क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई है? देखिए, बात करें राजस्थान में वसुंधरा राजे की, बात करें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की, ये वो चेहरे नजर आए जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता तो क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, और जब चुनाव हारा गया तो वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे कर दिया गया। और इस बात का बखान खुद वसुंधरा राजे करती हुई नजर आई थी कि आखिरकार ऐसा क्यों कि चुनाव हारे तो उन नेताओं पर आरोप लगा दिए जाते हैं जो अब तक मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे थे। वसुंधरा राजे के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो मुद्दा बनाया गया, इस मुद्दे के तहत योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववाद विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम हिंदू उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अयोध्या में ही देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव हारती है। एक दलित चेहरे के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव नहीं जीत पाती है, तो वही योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि आपने कई घरों को डुबो दिया, कई घरों पर बुलडोजर चला दिए, बुलडोजर चला के उनके घरों को तहस नहस कर दिया, तो ऐसे कैसे वोट पालेंगे? आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए, उनके बुलडोजर पर लगाए गए। योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के कई ऐसे नेता चाहते हैं कि अब उन्हें दिल्ली में जाकर राजनीति करनी चाहिए, एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में, हो सके तो प्रधानमंत्री के रूप में। नाज़मीन, बड़ी बात आपने कही प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से, चाहे मध्य प्रदेश से हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जाती है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके भजनलाल शर्मा को बना दिया जाता है। और देखा जाए तो जिस तरीके से प्रवेश वर्मा का नाम दिल्ली में चल रहा था, लेकिन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नए नवेले चेहरों को जो है मौका दिया है, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है। और ये तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा जाता है कि वो आरएसएस से नहीं है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इसी कड़ी में बड़ा चेहरा हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसीलिए उससे पहले ही साइडलाइन कर दिया जा रहा है? देखिए, वाकई आपने कहा कि जो चेहरे अब तक अन्य राज्यों में देखे गए हैं उनका ताल्लुकात कहीं ना कहीं आरएसएस से रहा है, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे मोहन सिंह यादव हो, चाहे फिर भजनलाल शर्मा हो। ये वो चेहरे हैं जो आरएसएस से निकले हैं जी। ये वो चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव या दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए नए और आम जनता के लिए, खासकर उन राज्यों में भी नए चेहरे के रूप में देखे गए। ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी मानी जाती है कि जो नाम चर्चाओं में है वो नाम कभी भी तय नहीं होते हैं, और जो नाम चर्चाओं में नहीं है उन पर मोहर लग जाती है। ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा था, और ये सिद्ध भी साबित होता है। राज्यसभा के लिए सांसद बनाने के लिए कई नाम आगे आए, कुलदीप बिश्नोई से लेकर यहाँ पर रामविलास शर्मा तक का नाम देखा गया, लेकिन नाम किसका देखा जा रहा था? यहाँ पर किरण चौधरी का। बीजेपी ने किरण चौधरी को यहाँ पर आगे कर दिया। नाम कई देखे गए, लेकिन किरण चौधरी को यहाँ पर बना दिया गया। इसके अलावा आपने ये देखा कि रेखा गुप्ता भी ऐसा चेहरा बनी जिसकी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता ही बना दी जाती हैं। मोहन सिंह यादव, भजनलाल शर्मा भी वही चेहरे। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी रिपीट होंगे, इस रिपीट में भी कई सवाल हैं। उनकी मुस्कुराहट के पीछे सवाल हैं कि एक तरफ तो बीजेपी विधायक साथ नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप रिपीट करने की बात कर रहे हैं। रिपीट होंगे तो बीजेपी में ही फूट पड़ेगी, रिपीट नहीं होंगे तो योगी आदित्यनाथ की नाराजगी देखने को मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति के लिए जानी जाती है, और यही दोहरी राजनीति के आधार पर योगी आदित्यनाथ फंस चुके हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस वक्त कई तरह के सवाल उठ रहे हैं,
और जिस तरीके से आरएसएस अचानक से उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, ऐसे माना जा रहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है, क्योंकि ये बड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं और इस लिहाज से कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्र को कवर करना काफी ज्यादा कह सकते हैं मुश्किल हो सकता है और इसीलिए पहले से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। और उत्तर प्रदेश की कमान अब देखना होगा कि किसके हाथ में जाता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की उनके नाम को लेकर के लगातार कह सकते हैं चर्चा हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।